हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर जो आती है वो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो है जब हम वर्नियर कैलिपर्स के जाज या कैलिपर्स जब बंद करेंगे रीडिंग लेने से पहले, तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड करना चाहिए। अगर आपस में कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं होगा और उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी रीडिंग हम लेंगे वो करेक्ट रीडिंग लेंगे। तो वर्नियर स्केल से रीडिंग हम इस तरह से लेते हैं उसके बाद में। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 2.8 मिलीमीटर है। टू वर्नियर स्केल के जीरो जो है 2.8 पे है और उसके बाद में जो वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.6 mm और टोटल 3.4 mm है। अच्छा, और ये जो सही रीडिंग थी, ठीक है, करेक्ट रीडिंग, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो यहाँ पे कोइंसाइड करा था। तो इस केस में जब हम जीरो एरर चेक करते हैं तो सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से जीरो से कोइंसाइड कर रहा हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप देखें इस तरह से 20 मार्क्स कोइंसाइड, तो नो जीरो एरर, तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं था, इसीलिए हमें सही रीडिंग मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे सेकंड कॉलम में जैसे लेट सपोज किसी दूसरी कोई चीज हम मेजर करते हैं और कोई जो रीडिंग इस तरह से आती है, तो यहाँ पे देखें वर्नियर स्केल की जो पहली लाइन जो है जो 3.1 के आगे है, ठीक है, तो 3.1 मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी और वर्नियर स्केल के फोर्थ लाइन जो है वो वहां पे मीट कर रही है हमारे पास, मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, तो ये 0.04 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल रीडिंग हमारे पास 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और इसमें नो जीरो एरर था। अब हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल जीरो से राइट साइड पे है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में राइट साइड पे है। तो ये जो ये कोइंसाइड नहीं कर, तो इसमें जो है अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे आ जाए तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा इंस्ट्रूमेंट में। तो जीरो मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द राइट, जीरो एरर इज कितना राइट है वो हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन काउंट करेंगे, फर्स्ट वर्नियर स्केल से जीरो से लाइन काउंट करेंगे, कौन सी नंबर लाइन है, थर्ड नंबर लाइन है, तो 0.03 जो है ना ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और जब कोई भी हम रीडिंग मेजर करेंगे, जैसे सेकेंड कॉलम में देखें हमने मेजरमेंट की है और वो 3.17 है, 3.1 वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग है और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग जो है सेवंथ लाइन जो मीट कर रही है, तो 3.17 सेंटीमीटर जो हमारे पास रीडिंग आएगी। और इस रीडिंग में ये ये इस रीडिंग से माइनस करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करेंगे तो हमारे पास सही रीडिंग आएगी। पॉजिटिव जीरो एरर जो भी होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है पॉजिटिव जीरो एरर वाला था, तो उसको हमेशा जो भी रीडिंग अगर लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से तो वो माइनस करेंगे तो हमारे पास सही एरर आएगी। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द सही रीडिंग, टू गेट द करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग लेने के लिए हमारे पास माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपमेंट को हम जो है वो जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम वेस्ट नहीं करते, हम उसको जो है ना डिस्कार्ड नहीं करते। तो हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे जुगाड़ है जुगाड़ करते हैं, तो फिर हम जो है हमें वो सही रीडिंग मिलती है। और यहाँ पे जो है 3.14 सेंटीमीटर सही रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो आप यहाँ पे गौर से देखें मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे अगर आ रहा है तो हमारे पास नेगेटिव जीरो आएगी। अब कितना है पहले नेगेटिव जीरो वो भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो वर्नियर स्केल की लाइन सेवंथ नंबर लाइन जो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे गौर से देखें सर्किल लगा हुआ है पहले कॉलम में। तो 0.07 जो है हमारे पास, जो हमारे पास जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। और इस नेगेटिव जीरो एरर को हमें अगर इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज मेजर करेंगे जिसमें ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो हम क्या करेंगे जो भी टोटल रीडिंग आएगी उसमें से ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। लेट सपोज सेकंड कॉलम में आप देखें हमने रीडिंग मेजरमेंट की है और वो हमारे पास 3.11 आई है, क्योंकि 3.1 के आगे भी पहली लाइन दूसरी वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है, तो 3.11 सेंटीमीटर ये करेक्ट रीडिंग नहीं है।
क्योंकि इसमें ये जीरो एरर जो ऐड कर रहा होगा वो कैसे होगा, माइनस टू माइनस प्लस। असल में जीरो एरर जो होते हैं ना वो माइनस होते हैं। प्रीवियस केस में आपने देखा होगा तो नेगेटिव माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया था, माइनस हो गई थी। और इस केस में ये जो है ना माइनस इंटू माइनस, जब हम एरर को माइनस करते हैं क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव जीरो एरर को ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, हम ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ये अगर कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली ऐड कर लें। सही है। तो 3.11 को 0.07 से जब हम ऐड करेंगे तो 3.18 आंसर हमारे पास आ जाएगा, जीरो एरर जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये जो तीनों केसेस जो बताए हैं वो यहाँ पे एक टेबल में ये बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो टेबल है जिसमें जीरो कोइंसाइड करा था वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का आपस में, और यहाँ पे जो भी हम रीडिंग लेंगे उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। दूसरा केस जो है जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो राइट साइड पे था मेन स्केल से, और वो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, और वो पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो जो भी रिजल्ट आएगी, जो भी रीडिंग आएगी उसमें माइनस हो जाएगी। माइनस कैसे होगी ये आप कॉलम में देख सकते हैं, बिल्कुल राइट साइड पे मिडिल कॉलम में 3.17 माइनस ब्रैकेट में प्लस का 0.03 लिखा हुआ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा खुद ब खुद। तो 3.17 से 0.03 माइनस करेंगे तो 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद नीचे वाले जो हमारे पास थर्ड केस जो था निगेटिव जीरो रहा, उसमें वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे था। तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट साइड पे 3.18। इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है। जब हम जाज या कैलिपर्स यहाँ पे बंद करते हैं तो हम इसमें मेजरमेंट किस तरह से करेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ज़ीरो से जो है लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखेंगे मेन स्केल पे यहाँ 1.8 लाइन्स तकरीबन 1 सेंटीमीटर और 8 लाइन दूसरी, मतलब 18 मिलीमीटर हम कह सकते हैं। 18 मिलीमीटर से यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। एटीन मिलीमीटर हमें नज़र यहाँ पे आ रही है रीडिंग, और ये जो 18 मिलीमीटर है और उसके बाद में जो है कौन सी लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा करीब करते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे वर्नियर स्केल से ज़ीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं फोर्थ लाइन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ जो लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन जो है यहाँ पे वर्नियर स्केल से मेन स्केल के जो है लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे 4 को जो हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास थी 18 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 18 mm। ज़ीरो से पहले वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले 18 लाइन्स हैं, 18 लाइन्स हैं 1 सेंटीमीटर, और 8 दूसरी लाइन है 8 मिलीमीटर्स 18 मिलीमीटर्स। और वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पे फोर्थ लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है। तो 4 को हम 0.05 से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। 4 को जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 और 20 हो जाएगा 0.2 mm। और टोटल रीडिंग अगर हम मालूम करेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों को जब हम ऐड करेंगे 18 प्लस 0.2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.2 मिलीमीटर्स। और ये हमारे पास जो है ये टोटल रीडिंग हो जाएगी, और यही हमारी करेक्ट रीडिंग है। नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। कोई करेक्शन इस इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं था, नो ज़ीरो एरर। अगर इसमें अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम वो जो ज़ीरो एरर होगा वो इसमें माइनस करेंगे। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो जो भी नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा वो हम इसमें टोटल रीडिंग में
ऐड कर दी, मगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं था, क्योंकि इसका जो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट में, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर वगैरह आ जाए तो इसी तरह से हम रीडिंग लेते हैं।